तो डियर फेलोज, हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन या जिसे आप इंटरनल एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं उसके बारे में पढ़ा है। और हमने ये देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है, उसका कोई ना कोई कल्चर होता है, उसके पास मुख्तलिफ रिसोर्सेज होते हैं, उसमें मैनेजमेंट के मुख्तलिफ फंक्शंस जो है वो चल रहे होते हैं और कुछ ना कुछ प्रोसेसेस जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं। अब इसको पढ़ने का जो असल मकसद है वो हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है क्या वो सही हो रहा है, क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो उसके स्ट्रक्चर के साथ मैच करता है, क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेज हैं वो वैल्यूएबल भी हैं या नहीं, क्या वो जो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रही है उसको अफेक्टिवली एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है, या उसके जो प्रोसेसेस हैं वो कितने ज़्यादा बेहतर हैं। इन तमाम चीज़ों को जब हम एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमारे पास दो व्यू पॉइंट्स होते हैं। अगर तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो ये हमारी स्ट्रेंथ्स बन जाएंगी, उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स बन जाएंगी। और अगर इनमें फ्लॉज हैं तो फिर ये वीकनेस बन जाएंगी। तो हमें ये देखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, हम उसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं, और उसकी वीकनेसेस कौन कौन सी हैं उसको हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। इससे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन के, बल्कि कहना चाहिए मार्केटिंग के मुख्तलिफ जो इन्वायरमेंट्स पढ़े हैं, जिसमें नेचुरल इन्वायरमेंट था, सोसाइटल था, टास्क इन्वायरमेंट या इंडस्ट्री या मार्केट था। उसको भी हमने एक ख़ास व्यू पॉइंट से स्टडी किया था कि कहाँ पे हमारी जो पोजीशन है वो बेहतर है हमारे कंपेटिटर्स के मुकाबले में, कहाँ पे हमारे पास जो है वो ज़्यादा पावर मौजूद है, ज़्यादा अथॉरिटी मौजूद है, कहाँ पे हम उनसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हैं, वहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। और जहाँ पे हम दूसरों से पीछे हैं, जहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, जहाँ पे दूसरे जो हैं वो ज़्यादा हमसे बेहतर पोजीशन में हैं, तो हमारे लिए थ्रेट्स आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहले तीन एनवायरनमेंट्स हैं वहाँ पे हम हर चीज़ को देखेंगे कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है तो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, अगर वो हमारे अगेंस्ट है तो थ्रेट बन जाएगी। और जब हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे जो चीज़ हमारी बेहतर है वो स्ट्रेंथ होगी, और जो चीज़ हमारी बेहतर नहीं है वो वीकनेस बन जाएगी। तो इन चार चीज़ों को हमने करना क्या है, आगे जाके हम एक स्वॉट एनालिसिस पढ़ेंगे, वहाँ पे ये चारों चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आपने ये समझना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि वो दूसरों से बेहतर पोजीशन में रहे। दूसरों से मुराद यहाँ पे कंपेटिटर्स हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज। और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन ये भी चाहेगी कि अगर उसे कंपेटिटिव एडवांटेज मिल गया है तो ये वक्ती तौर पे ना हो, बल्कि वो इसको लॉन्ग रन में लेके चले, यानी इसमें गेनिंग के साथ सस्टेनेबिलिटी भी मौजूद होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट या मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ये जो सारे लेक्चर्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू।